डियर लवली एंड ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या नया सीखेंगे? डाइसैकराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और क्या आएगा नीट में वो हम तुम लोग को अभी बता देंगे। ठीक है, क्यों बता देंगे? क्योंकि हम तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक खोल लो आप सभी लोग अपनी और हो जाओ तैयार एक प्यारे से लेक्चर के लिए, एक अच्छी सी जानकारी को ग्रहण करने के लिए। अगर आज इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, अगर इससे पहले आप सभी लोगों ने इसके पिछला का 2 वीडियो यानी कि ग्लूकोज की संरचना, गैलेक्टोज की संरचना, ये दोनों तो एक ही वीडियो में है, और इसके साथ फ्रक्टोज की संरचना, अगर उसको नहीं देखा है तो जरूर 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 से देख कर आइए, क्योंकि हम बार बार उसको बताएंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो फ्रक्टो जो फ्यूरान है उसका संरचना है, फिर इसके बाद ग्लूकोपाइरेनोस है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस है। तो इन सब की संरचना आपको जरूर से आनी चाहिए, तब आपको ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्या है कि हम लोग पहले ही देखो, डाइसैकराइड जो है हम लोग जानते हैं किसका एक उदाहरण है, ऑलिगोसैकराइड का। ठीक है, डाइसैकराइड का मतलब जो मोनोसैकराइड के केवल 2 अणु आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, एक ऑलिगोसैकराइड बनाएंगे। उसी ऑलिगोसैकराइड का पहला भाग है, क्योंकि 2 जोड़ा है तो डाइसैकराइड, 3 जोड़ेंगे वही अणु तो क्या हो जाएगा, ट्राइसैकराइड। ठीक है, ये मैं जब कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर ले रहा था, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और उसका वर्गीकरण, उस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हूं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डाइसैकराइड का तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकराइड के 2 अणु देते हैं। जाहिर सी बात है, हमने बताया भी था कि अगर हम लोग जैसे चीनी हुआ, सुक्रोज, उसको पानी में घोलेंगे तो वो 2 अणुओं में टूट जाता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो आज देखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल के कैसे चीनी बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों मोनोसैकराइड की इकाइयां जल के एक अणु निष्कासन के बाद ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ती हैं। ठीक है, दोनों आपस में, ग्लूकोज एक हुआ, एक जो फ्रक्टोज हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इनकी संरचनाएं। और जब जुड़ेंगी ना तो एक पानी का अणु मतलब एक जल H2O बाहर निकलेगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वही ऑक्साइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ठीक, तो जो जुड़ेंगे दोनों मोनोसैकराइड आपस में जो जुड़ेंगे तो कोई बंध बनेगा, और उस बंध को क्या कहते हैं बच्चों, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या चीज कहते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बोलेंगे उसको? ग्लाइकोसिडिक बंध। यहाँ पर देख लो, ये जो दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसको जरूर से देखो, यहाँ पर इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे, तो ग्लाइकोसिडिक बंध ऐसे पूछेगा किसके बीच में बनता है, जैसे पूछ देगा आपसे कि कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकराइड के बीच में बनता है, या फिर वसा के बीच में बनता है, प्रोटीन के बीच में बनता है, अमीनो अम्ल के बीच में बनता है। तो ये याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद यदि डाइसैकराइड में मोनोसैकराइड हो, ये भी लाइन बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ऊपर करने के बाद हम इसको करेंगे हाईलाइट। ठीक है, क्या करेंगे? हाईलाइट। क्यों हाईलाइट करेंगे बच्चों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि डाइसैकराइड में मोनोसैकराइड हो के अपचायी समूह जैसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हो तो वो अनअपचायी शर्करा होती है। मतलब जब दोनों जुड़ जाएंगे, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, कीटोन में कौन सा होता है, सॉरी फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, तब अगर ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बनाएंगे, सुक्रोज, चीनी। और जब चीनी बनाएंगे तो कौन सी शर्करा हो जाएगी, अनअपचायी शर्करा। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका उदाहरण क्या है, सुक्रोज। फिर यदि दूसरी ओर यदि शर्करा में प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हो, मतलब कि अगर चीनी घुल गई तो घुलने के बाद वो 2 अणुओं में टूट जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपचायी शर्करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण याद करना। ठीक है, उदाहरण जैसे क्या दिया है, माल्टोज तथा लैक्टोज, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सुक्रोज। आखिर में भाई ये ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होगा? सुक्रोज दिया है, एक सामान्य डाइसैकराइड है जो जल अपघटन पर सब मोलर इक्विमोलर मतलब दोनों की मात्रा समान होंगी में डी जो है डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज। ठीक है,
चीनी है। हमने बताया भी है इस रिएक्शन को पहले भी कि ये चीनी है, सुक्रोज है। इसमें जल, अगर हम लोग चीनी को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा कि चीनी जाके पानी में घुल जाएगी, मतलब जल के साथ जुड़ जाएगी। तो अभी इसमें कार्बन कितना दिख रहा है 12, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 22, लेकिन पनिया में घुलेगी तो हाइड्रोजन 2 पानी वाला भी जुड़ेगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 22 और 2 यहाँ का कितना हो जाएगा 24। तो मतलब कार्बन देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, हम क्या C12 है, H कितना हो जा रहा है भाई 22 हो जा रहा है, और O देखो O 11 ठो यहाँ पर है, तो पानी वाला, टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 12, और ये 22 नहीं है, कितना हो जाएगा 24 जुड़ने के बाद। ठीक, अब इसको अगर 2 भागों में तोड़ोगे तो यही ब्रेक होगा। देखो C6H12O6, फिर इधर भी C6H12O6, ये एक डी ग्लूकोज होगा। ये दोनों कैसे होंगे, डी ग्लूकोज फ्रक्टोज होंगे। अभी देखेंगे डी वाले में भी कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज कि बीटा डी ग्लूकोज, या अल्फा डी फ्रक्टोज या बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अगर ये अल्फा डी बीटा डी ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर जरूर से देख लो, इनकी संरचना इसीलिए मैं बताया हूँ। ठीक है, ताकि चीजें सीक्वेंस में रहें और बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो पूरे टॉपिक को एकदम मक्खन की तरीके से समझे। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम इसको समझाते हैं, आप लोगों को बहुत ही आराम से समझ में आएगा ये चीज। अब बहुत ही अच्छी टॉपिक है, एनसीईआरटी में मेंशन है, तो नीट में क्वेश्चन फिक्स है। ये दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयां देखो, अल्फा डी ग्लूकोज, कौन सा ये संरचना देखो, ये वाली जो संरचना है किसकी बनी है, अल्फा डी ग्लूकोज की। कैसे बनी है वीडियो में बताया हूँ। फिर इसके बाद के कार्बन नंबर कौन सा 1, तथा बीटा डी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध कब बनेगा, जब ये देखो ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज ये दोनों आपस में जुड़े हैं, तो जहां पे जुड़ेंगे उस बंध को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंध। अब चर्चा कर लेते हैं कि ये आखिर में कैसे जुड़े हैं आपस में। ठीक है, तो इसको देखो हम थोड़ा सा 3-5 इसमें करते हैं। जब तुम केवल अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना देखोगे तो यहाँ पर OH रहता है, क्या रहता है OH। ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना देखोगे, अगर कार्बन नंबर 1 को देखोगे तो 1 पे जो है कि अगर उल्टा करके देखोगे, क्योंकि हमने ऊपर कुछ और बताया है, तुम लोगों को उसको उलट के देखोगे तब ये संरचना अच्छे समझ में आएगी। CH2OH है, और नीचे के साइड इसमें भी क्या होता है बच्चों, OH, क्या होता है OH। ठीक है, तो यहां से देखो एक जल काणु निकल सकता है, दिख रहा है ना कि देखो यहां से H निकल गया और यहाँ से O निकल गया। इसको देखो थोड़ा सा हम लोग कलर इसका चेंज कर लेते हैं भाई, चलो येलो कलर से ही बता देते हैं। देखो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन जो है कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन तो अपना OH वाला लिख गया ही, और एक इस OH का हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या निकलेगा यहाँ से, माइनस होगा क्या H2O। ठीक है, तो अब कौन बचा है, ये इकलौता बेचारा O बचा। अब O देखो इसको भी संभालेगा, इस वाले कार्बन 1 को भी और इस 2 वाले कार्बन को भी, क्योंकि है तो इसका पूरा उखड़ के भाग गया है ना। तब यानी कि ये देखो इस तरीके से बंध बना हुआ है, बता रहे हैं। थोड़ा सा मिटाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो इसको मिटाने दो हमको। दिखा, जो एक O यहाँ से बचा हुआ था यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर भी OH था, तो यहाँ का OH अपना इसका भी H लेके भाग गया, तो यहाँ का केवल O बचा था, वही O देखो यहाँ बीच में है। ठीक है, तो वो इसको भी और इसको भी दोनों को कनेक्ट कर दिया है, तो ये बंध क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। और इस तरीके से निर्माण किसका हुआ, देखो सुक्रोज का। तो सुक्रोज का निर्माण किसके जुड़ने से होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, याद रखना एकदम, और किससे होगा, बीटा डी फ्रक्टोज से, और निकलेगा क्या, जल काणु। इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंध। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सुक्रोज के बारे में कुछ चीजें दी हुई है, इसको पढ़ लेना। अब हम लोग आ जाते हैं माल्टोज की संरचना पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2-3 संरचना को कवर करेंगे। किसकी किसकी संरचना हम लोग कवर करेंगे बताओ, सुक्रोज की हम लोग कर ही चुके हैं, अब माल्टोज की करना है, फिर लैक्टोज की करना है। ठीक, अब भाई माल्टोज किससे मिलकर बना है, देखो ये भी डाइसेक्राइड है, मतलब 2 ही मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, ये तो सबसे बढ़िया सबसे आसान है। देखो इसमें दोनों ना, जो दोनों मोनोसेक्राइड मतलब दोनों जुड़ेंगे शुगर, वो किसके होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है, मतलब दोनों संरचना सेम होंगी जो जुड़ने वाली हैं। ठीक है, और ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ देखो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाई कि कैसे जुड़ा हुआ है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर इजिली फेस से विजिबल कर सकते हो। यहाँ पर सपोज करो ये बंध कैसे बना होगा, यहाँ पर क्या होता है, इसकी संरचना में देखोगे तो OH, और इसकी भी संरचना में क्या होता है बच्चों, OH। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे
मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। H2O में मान लो कोई भी, ये जरूरी नहीं कि यही ऑक्सीजन अपना और इसका हाइड्रोजन लेके भागे, इसका भी मान सकते हो। ये वाला भी ऑक्सीजन, ये और ये दो हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बना लेगा, देखो ऐसे H2O, ठीक है। अब मान लो अब कि इसमें हम लोग इसी को भगा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ देखो क्या हमको मिल गया, H2O, यानी कि H2O निकल के चला जाएगा। अब एक ऑक्सीजन जो बच रहा है वो किसको जोड़ेगा, अब ऑक्सीजन का भी तो यहाँ पे देखो बंद खाली हो गया, क्योंकि इसके साथ वाला हाइड्रोजन निकल के भाग गया। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ बंद बनाएगा, डायरेक्ट इस वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पर बंद खाली है और यहाँ पर, तो यही देखो बंद बनाया है, यही इसका वाला देखो, ये जो ऑक्सीजन है वो आकर यहाँ पर जुड़ा है। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया है, हम इसको इनडायरेक्ट रूप में बता रहे हैं। तो अगर इसको मिटाएंगे तो अब क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को चीजें, ठीक है। देखो कैसे, हम इसको इरेज कर देते हैं, देखो ठीक, एनसीईआरटी में देखो ये चीज मेंशन है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये वो कहाँ से आया, समझ में आया, इसका वाला हुआ है, ये इसको भी कनेक्ट किया, इसको भी, तो ये दोनों संरचना किसकी हो गई, ये किसकी संरचना हो गई, माल्टोज की। और ये जो बंद बना है इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बंद, अभी पीछे ही पढ़े हम लोग, ठीक। अब इसी तरीके से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं किसकी, लैक्टोज की संरचना, ठीक है। अब लैक्टोज की संरचना में क्या होता है ना कि इसमें देखेंगे कि भैया कौन कौन जुड़ रहा है, तो देखिए ना कितना आसान सा लग रहा है, ये देखने में केवल डरावना है। आसान कब लगेगा बेटा, जब इसकी बेस पे जाओगे। बेस कब बनेगा, जब पूरा सीक्वेंस से पढ़ोगे, ठीक है। सीक्वेंस में कौन पढ़ाएगा, हम आपको पढ़ाएंगे, और पढ़ा भी रहे हैं, देख भी रहे हो। अगर वीडियो से भी रेगुलर देखोगे तो आपको जरूर से चीजें सीक्वेंस में ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो ये किससे बनता है, लैक्टोज दूध में उपस्थित, तो दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा। इसी वजह से दूध कैसा लगता है, मीठा, ठीक है। फिर दूध शर्करा भी इसको देखो कहते हैं, ये बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज की संरचना में इसीलिए बताया था तुम लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद बीटा डी ग्लूकोज के से बनती है। गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 होगा और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 होगा, जिसके बीच में बंद बनेगा, बंद का नाम ग्लाइकोसिडिक होगा। और दोनों एक चीज बता देते हैं, चाहे वो गैलेक्टोज हो चाहे ग्लूकोज हो, दोनों में कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद होता है, एल्डिहाइड। याद कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो देखो ये आराम से अगर इसकी गैलेक्टोज की संरचना देखे हो ना, तो यहाँ पर ऊपर जो है कार्बन नंबर 1 पर ही ऊपर इसके OH होता है, ठीक है। इसके कहाँ होता है, बीटा डी जो ग्लूकोज है इसके नीचे OH होता है, ठीक है। नीचे कौन होगा, OH। अब तो समस्या हो जाएगी, समस्या कुछ नहीं होगी, देखो तो ये जो है कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए। तो किस कलर का करें बताओ जल्दी, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। कहोगे कि ब्लू सर यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ से हमने H को ले लिया भाई, और यहाँ से हमने किसको ले लिया, OH को। क्या निकल गया भाई, H2O। क्या निकला, माइनस कर दो कौन सा चीज, H2O। तो अब देखो ये जो बचा है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो ऐसा ही ना जुड़ेगा। इसको और कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन से, ठीक। तो यहाँ से देखो एक O जो बचा है वो डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, समझ में आया। तो मतलब O जो है ये बीच में आ जाएगा, वो इसको भी संभालेगा और इसको भी संभालेगा, ठीक है। तो देख लो कैसे है। तो ये देखो ऊपर से ये वो जो एक बचा हुआ है वो ऊपर से ऐसे नीचे आकर इसको संभाल रहा है, ठीक है। तो ये किसकी संरचना हो गई भाई, लैक्टोज की, ठीक। अब अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे क्या, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में स्ट्रक्चर कैसे बनती है, बड़ी बड़ी कौन सी। तो इसमें हम लोग सेलुलोज की एक सिंपल से संरचना, उसको अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसको तुम लोग को बताएंगे, लेकिन उसको बायोलॉजी का उससे पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के PDF से कोशिश करेंगे पढ़ाने की, क्योंकि उसके PDF में जो दिया हुआ है, जो बातें लिखी है ना, उससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फालतू पढ़ा ही नहीं रहे हैं, समझ में आया। तो आई होप कि वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।